वर्षा जल संग्रहण। बच्चों, आप सबको पता है वर्षा का पानी बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जा सकता है। सही अगर उसका हम इस्तेमाल करें तो वो वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए गए हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिम भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र, विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य द्वार या घर के आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलावा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। ये इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का ये स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। बच्चों, एक रोचक तथ्य मैं आपको बताती हूँ। मेघालय जो भारत का एक राज्य है, जिसकी राजधानी है शिलोंग। शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। ये रोचक इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हो, चेरापूंजी और मासिनराम, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलोंग से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और ये शहर पीने के जल की कमी से गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। बच्चों, आपको मैं कर्नाटक के बारे में भी बताती हूँ। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गांडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में ये व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ मेघालय की एक कहानी, जहाँ पर बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग होता है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। अगर आप इस चित्र को देखो तो यहाँ आपको 6 चित्र दिख रहे हैं। चित्र 1 को ध्यान से देखो बच्चों। पहाड़ी शिखरों पर सदानीर झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। चित्र 2 में देखो बच्चों और चित्र 3 में देखो बच्चों। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित कर दिया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों से जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। चित्र 4 देखो बच्चों। यदि पाइप को सड़क पार ले जाना है तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हो
बांस के पाइपों को उस पार ले जाने के लिए काफ़ी ऊंचाई पर रखा गया है। चित्र 5 और 6 देखो बच्चों। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। अब एक और रोचक तथ्य बच्चों, जो आपको शायद ही पता हो। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है।